हेलो व्यूअर्स। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मुझे एक दिन के अंदर 14,000 का या उससे भी ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि काफ़ी दिन से मार्केट डाउन चल रही थी तो लॉस ही हो रहा था। अब प्रॉफिट जाके हुआ है। नहीं, उससे पहले बता दूं वीडियो स्टार्ट करें कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस ओनली। अब देखिए, आज भी मार्केट हल्की सी निफ्टी 50 ऊपर है हल्का सा, पर जैसे कि हमने थंबनेल लगाया था पहले उसी पे चलते हैं। फिर आज का टॉपिक होगा, आप लोगों के कमेंट्स देखेंगे और थोड़ा सा हमारे पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलते हैं म्यूचुअल फंड पे। हमने क्लिक किया ये म्यूचुअल फंड पे, ठीक है। यहाँ आपके स्टार्टिंग वाले पॉपुलर फंड दिखा देता है ये, ठीक है। अब हम क्लिक करते हैं अपने डैशबोर्ड पे, क्योंकि हमें अपना म्यूचुअल फंड देखना है। तो हमने क्लिक किया ये डैशबोर्ड पे। आप देख सकते हैं कि काफ़ी दिन से लॉस होता जा रहा था और आज देखिए कितना प्रॉफिट हुआ है, 2.37%, जो कि मेरे पोर्टफोलियो का बैठेगा 14,807 और एक दिन के अंदर 15,000 रुपये तक का प्रॉफिट हो गया है। कोई बेकार बात नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट बहुत लॉस हो रहा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो प्रॉफिट था जो बना हुआ था वो बिगड़ता जा रहा था सारा प्रॉफिट। मार्केट डाउन जाती जा रही थी, सब लोग डर रहे थे। लेकिन हमें तो भैया पहली सीधी सी बात है, लंबी रेस के लिए है, ठीक है ना। लंबी रेस में मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे, तो मार्केट चाहे शॉर्ट टर्म में गिरे, एक साल तक रिटर्न ना मिले, 2 साल तक ना मिले, पर मुझे इतना पता है कि लॉन्ग टर्म में यही पोर्टफोलियो मेरा एक अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा। शॉर्ट टर्म की अफरा तफरी से डरना नहीं है। अब देखते हैं, दिखाता हूँ आपको डे चेंज। आज पूरा का पूरी तरीके से ग्रीन, एकदम ग्रीन हो गया है पोर्टफोलियो। बड़ा अच्छा लगा सुबह उठ के जब हमने अपना पोर्टफोलियो देखा। तो देख लीजिए, SBI स्मॉल कैप फंड के अंदर 3,000 का प्रॉफिट, निप्पन इंडिया स्मॉल कैप के अंदर 3200 रुपये का प्रॉफिट, SBI मैग्नम मिड कैप में 1600 रुपये का प्रॉफिट, और इसी तरीके से आगे के सारे मेरे जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है उस सब के अंदर आप देखिए पूरा आज ग्रीन हो चुका है। बड़ा अच्छा लगा। SBI निफ्टी स्मॉल कैप में देखिए 3.16% का रिटर्न दिया, यानी कि जो स्मॉल कैप में है कि रैली आई है, ठीक है ना। और आप देखिए कि अब जो हमारी SIP है वो भी आने वाली है, लेकिन एक चीज़ और, अभी ना बजट भी आने वाला है। तो बजट की वजह से देखना पड़ेगा कि मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत भी नहीं है हम लोगों को, क्योंकि मार्केट अभी अनसर्टेन बनी हुई है। एक दिन प्रॉफिट आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट आना ही शुरू हो जाएगा। अभी आपका बजट आना है, बजट में क्या चीज़ आए क्या नहीं आए, उस अनसर्टेनिटी की वजह से या बजट को देख के मार्केट कैसा रिएक्ट करे ये भी नहीं पता। तो वो बजट वाले दिन देखना पड़ेगा, क्योंकि फरवरी में बजट भी आना है, ठीक है ना। तो अपनी SIP भी है 20,000 की, और लगभग 2 तारीख की है, बजट के आसपास के दिन वाली अपनी SIP कटेगी। तो आप लोगों ने डैशबोर्ड तो देख लिया है, ठीक है ना। अब एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को कि पोर्टफोलियो एनालिसिस दिखाएं आपको। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, भले ही मैंने बहुत सारे स्मॉल कैप ले रखे हैं, लेकिन मैं अगर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर मार्केट कैप देखूँ तो कैसा दिखाई दे रहा है। देखो, भले ही मेरे पास बहुत सारी स्मॉल कैप है, लेकिन अभी मेरा मिड कैप कितना दिखाई दे रहा है 56%, स्मॉल कैप 26% और लार्ज कैप 17%। तो ऐसा नहीं है कि सारा स्मॉल कैप लिए हैं तो सारा स्मॉल कैप में ही इन्वेस्टेड हो गया है, फिर भी ये कैटेगरी वाइज होता है। तो देख लीजिए, लगभग 56% मिड कैप में जा रहा है, 26% स्मॉल कैप में और 17.57% लार्ज कैप में, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए कि हमारा कितना फंड लॉन्ग टर्म बन गया और कितना शॉर्ट टर्म बन गया। हम डेली आपको अपडेट भी देते हैं, तो डेली अपडेट चाहिए, कुछ आपकी क्वेरीज है, हमसे सीखना है, जानना है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, जरूर आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। देख लीजिए, लॉन्ग टर्म फंड जो बन चुका है वो 31.76% है, जो कि कल या कुछ दिन पहले तक 29% था, और आपका शॉर्ट टर्म फंड हमारा 68% है, ठीक है ना। तो कुछ साल, 1 साल बाद जाके ही सारा मोस्टली 90% लॉन्ग टर्म फंड ही बन जाएगा, क्योंकि हम रिडीम तो करने वाले हैं नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग में देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग जर्नी देखिए कितना प्रॉफिट था, केवल पोर्टफोलियो वैल्यू 500 थी 2019 में। फिर देखिए 3400 प्रॉफिट, आज करते 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 2019 से और हम आ गए हैं भाई 2025 में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तक थोड़ी सी इन्वेस्टिंग हमारी जीरो रही। मेन इन्वेस्टिंग जो स्टार्ट हुई आपकी वो 2023 से मान सकते हैं आप, 2023 से, ये देखिए 2023 से। फिर इसके बाद से जो ग्राफ है वो ऊपर ही गया है। ऐसे करके आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं। सबसे मजे की बात देखिए, अभी कुछ दिनों पहले तक प्रॉफिट जो था वो 1,09,000, 1,18,000 ऐसे चल रहा था, और फिलहाल जो प्रॉफिट है वो केवल 37,000 रुपये आ गया है। पर चलिए कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो बेनिफिट ही होगा। अब लेते हैं आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण कमेंट्स, और डेली अपडेट चाहिए, डेली कुछ सीखना है तो प्लीज़, और हमारी जर्नी को पूरा देखना है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक सब्सक्राइब ना बड़ा सपोर्ट करता है। अब लेते हैं आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण कमेंट पे चलिए। तो उस पर देख लीजिए, आप लोगों का एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है एम फंड वेल्थ नाम से, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कराएं और बड़ा सपोर्ट मिलता है इससे। चलिए चलते हैं सीधा कम्युनिटी की ओर, जो आप लोगों के बहुत प्यारे कमेंट्स हैं। तो एक मोहन महाजन जी का कमेंट है, इसको रीड करते हैं। डियर सर, निफ्टी 500 मूवमेंट 50 फंड वर्सेज एक्टिव स्मॉल कैप फंड, विच इज़ बेटर फॉर नेक्स्ट 12 ईयर।
मैं जस्ट अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे बता रहा हूँ, नॉट फॉर एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो ये कह रहे देखो, रिस्क डज नॉट मैटर, प्लीज़ रिप्लाई और मेक वीडियो। अगर आपको रिस्क मैटर नहीं करता तो आप स्मॉल कैप में जा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास टाइम होरिजन भी बहुत लंबा है, 12 साल है, और आपने लिखा है कि आपको रिस्क से फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला, तो वाई नॉट यू चूज़ स्मॉल कैप फंड, ठीक है। तो इसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, ठीक है। भाई मैं 6K पर मंथ SIP करनी है 10 साल के लिए, ठीक है। टाइम आपका अच्छा है, 10 साल के लिए जाना है आपको। 5 बेस्ट फंड भाई बताइए जो हाई ग्रोथ वाली हो और रिस्क भी मीडियम हो। देखो, अगर आपको रिस्क मीडियम रखना है तो आप बिल्कुल मिड कैप और लार्ज कैप में जाइए। मीडियम रिस्क मिलेगा आपको, लार्ज कैप में रखिए अपनी कुछ इन्वेस्टिंग, 40% लार्ज कैप में रख लीजिए, 60% मिड कैप में रख लीजिए, और लॉन्ग टर्म में आप जाइए 10 साल तक, तो आपको बढ़िया पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा और आपको रिटर्न भी अच्छा मिलने लगेगा, ठीक है ना। कोई और कमेंट्स हो, डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर देखते अगेन डैशबोर्ड, तो देख लीजिए 936 सब्सक्राइबर हो गए। आपका एक सब्सक्राइब बहुत हेल्प करता है, बहुत छोटे, हम जैसे छोटे कंटेंट क्रिएटर को बहुत सपोर्ट, एक बूस्ट प्रोवाइड करता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।